नमस्ते पीपल, दिस इज तात एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इतनी सारी कंट्रीज हैं और हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कुछ रूल्स आपको काफ़ी अजीब लग सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ कंट्रीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। पहली जो कंट्री है उसका नाम है थाईलैंड, और थाईलैंड की करेंसी पे यू कांट स्टेप। ऑफ कोर्स इफ़ यू स्टेप यू कांट यूज़ द करेंसी, क्योंकि करेंसी ख़राब हो जाती है। बट यहाँ पे ये रीज़न नहीं है। थाईलैंड की करेंसी बाहर पे उनके जो करंट किंग है उसकी फ़ोटो है। अगर आप उस पर स्टेप रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनके किंग की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और थाईलैंड पे उनकी जो किंग एंड क्वीन की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। अगर आप ऐसा जानबूझ के करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। अगर आप ग्रीस घूमने जा रहे हैं खासकर लड़कियों के लिए, तो आप जब भी उनके आर्कियोलॉजिकल या मॉन्यूमेंट प्लेस पे जाएं तो यू कांट वेयर हाई हील्स, क्योंकि हाई हील्स पहनने से आप उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अगर आपको अच्छी फोटोज़ लेनी है, अगर आपको वहाँ पर घूमना है, तो हाई हील्स पहनना अवॉइड करना पड़ेगा आपको। उसके अलावा आपको जो भी देखना है आप देख सकते हैं। थर्ड जो प्लेस है वो इटली की सबसे खूबसूरत सिटीज़ में से एक है, जिस जगह का नाम है वेनिस। और वेनिस में पिजन्स को फीड करना इज़ इलीगल। अगर आप पिजन्स को फीड करते हुए पकड़ाए जाते हैं तो आपको काफ़ी भारी भरकम फाइन लग सकता है। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि अगर बहुत सारे टूरिस्ट या लोग पिजन्स को फीड करेंगे तो उनकी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इमारतें हैं, उस पर आके वो हल्के होंगे, जो ख़राब कर सकते हैं उनके आर्किटेक्चर को, जो कि मुझे लगता है काफ़ी सही बात है। अगर आप रशिया में हैं और आपका प्लान है किसी रशियन लड़की को डेट करने का या उनसे मिलने का, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप हमेशा फ्लावर्स को ऑड नंबर में बाई कीजिए। अगर आप इवन नंबर के फ्लावर्स लेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी फ्यूनरल में जा रहे हैं। और साथ में आप हमेशा रोज़ जो लें वो रेड रोज़ लें, ना कि येलो रोज़। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या न्यूजीलैंड में टैक्सी ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप टैक्सी ड्राइवर के साथ में बैठें अगर आप अकेले हैं तो, क्योंकि अगर आप पीछे जाके बैठेंगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि आप काफ़ी अकड़ू किस्म के इंसान हैं और आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। इंडिया में मैं भी काफ़ी बार ड्राइवर के साथ में बैठता हूँ, क्योंकि इतने बड़े लोग तो हम हैं नहीं, ड्राइवर के साथ बैठ सकते हैं, थोड़ी सी चिट चैट कर सकते हैं। अगर आप फ्रांस में हैं और आपकी नाक खतरनाक तरीके से बंद है, आपको सर्दी लगी हुई है, तो आप पब्लिक में अपनी नाक साफ मत कीजिए, जो काफ़ी सारे इंडियंस करते हैं। होपफुली फ्रांस में ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, आपको काफ़ी लोग शेयर करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप फ्रांस में हैं तो अपनी नाक को बाथरूम में जाकर साफ़ कीजिए, ना कि पब्लिक प्लेस पे। अगर आप चाइना में होंगे किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में खाना खा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको उनका खाना पसंद आए तो प्लीज़ खाली प्लेट वापस मत दीजिएगा। हाँ, आपने सही सुना, अगर आप खाली प्लेट देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको और खाना चाहिए और आप सेटिस्फाइड नहीं हुए अभी तक, और वो आपको और खाना ला के देंगे। ये इंडिया के रूल से बिल्कुल अलग है, जिसमें हमें बोला जाता है कि खाना बिल्कुल ख़त्म करके वापस क्लीन प्लेट वापस रखिएगा, बट चाइना में ऐसा नहीं होता है। इफ़ यू आर इन बार्सिलोना और आप बार्सिलोना के अच्छे खास खूबसूरत बीचेस पे बिकनी पहन के आराम से आराम कर रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप उस बीच से निकले और किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में जाएं तो उस बिकनी टॉप को पहन के मत जाइएगा। आपको काफ़ी सारी स्टेयर्स मिलेंगी, आपको नॉर्मल कपड़े वापस से पहनने पड़ेंगे। तो अगर बार्सिलोना में है तो इस बात का ध्यान रखें। सिंगापुर में काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉ है जो 1992 में पास हुआ था। वो लॉ है च्युइंगम को लेके। आप सिंगापुर में ना च्युइंगम बेच सकते हैं ना खा सकते हैं। अगर आप खाते हुए पकड़ाए गए तो आपको लगेगा भारी भरकम फाइन, जो कि बिल्कुल भी कूल बात नहीं है खाली च्युइंगम खाने के लिए। ये लॉ था वो इसलिए आया था ताकि वहाँ की जो स्ट्रीट है, वहाँ की जो सिनेमा हॉल है वो गंदे ना हो। अगेन आप लोग समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ, ये रूल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उनका स्टेप किसी गंदी सी च्युइंगम पे पड़े या उनका हाथ लगे। जापान का एक काफ़ी कूल रूल है जो मुझको पर्सनली काफ़ी पसंद आया है, वो ये है कि जापान में आपको टिप देने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे वेटर्स जब आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो आशा करते हैं कि आप उनको टिप प्रोवाइड करेंगे। इंडिया में ऐसा नहीं होता, आजकल कुछ जगह पर होने लग गया, पर मुझे लगता है सर्विस टैक्स ऑलरेडी बिल में इंक्लूडेड रहता है, तो टिप देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट इन जापान अगर आप टिप देते हैं तो इसको रूड माना जाता है। आपको जो सर्विस प्रोवाइड किए वो उन्होंने खुद ने किए, आपका जो बिल है आप उसके हिसाब से पे कीजिए, आपको टिप पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इटली की किसी भी सिटी में घूम रहे हैं और आपने ब्रेकफास्ट किया और टाइम हो रहा है 11 बजे के बाद, तो एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप वहाँ के स्टारबक्स या बरिस्टो में जाएं तो कॉफ़ी ऑर्डर मत कीजिएगा, खासकर कैपेचिनो या एक्सप्रेसो, क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर आप कैपेचिनो या एक्सप्रेसो पीते हैं जिसमें मिल्क होता है तो वो आपकी डाइट के लिए अच्छा नहीं है, खासकर ब्रेकफास्ट के बाद में। तो अपनी घड़ी देख लीजिए और जब भी इटली में हो तो कॉफ़ी पे ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।